और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्टिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 26 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। की पार्टनरशिप ऑन इंडिया एंड कुवैत टाइज। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं कुवैत विजिट में, है ना? तो इसके ऊपर एडिटोरियल है, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। Prime Minister Narendra Modi's visit to Kuwait, the first by an Indian Prime Minister since 1981, and nearly 12 years since a visit by the Kuwait Prime Minister to India, completed the loop in India's outreach to the Gulf countries. है ना? तो 1981 में इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने विजिट किया था। उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं 12 साल के बाद, है ना? दोनों कंट्री एक दूसरे को विजिट दे रहे हैं, संबंध जो है वो अच्छे बना रहे हैं, है ना? गल्फ कंट्रीज में। तो ये बोला गया है। तो देखते हैं वर्ड्स, है ना? विजिट मतलब तो तुमको पता है, दौरा, ट्रिप, है ना? कंप्लीटेड द लूप, कंप्लीटेड द लूप का मतलब क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड द लूप मतलब क्या? एक साइकिल को, एक चक्र को मतलब उन्होंने पूरा किया इन इंडियाज आउटरीच टू द गल्फ कंट्रीज। तो एक दौरा मतलब उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया, है ना? कभी वो इजराइल गए, कभी वो बाकी यूएई गए, तो ऐसे करके उन्होंने गल्फ कंट्रीज में सारा मतलब ये कंप्लीट किया, है ना? तो Kuwait is a key Gulf Cooperation Council member. 500,000 Indians work there, making them the largest expatriate community. तो कुवैत एक जो है क्या है कि गल्फ कॉपरेशन काउंसिल मतलब इसका गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इसका हिस्सा है ना? मेंबर एक, ठीक है। 500,000 ऑफ इंडियंस वर्क्स देयर, मतलब आधे मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन जो है वहाँ काम करते हैं, मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी। ठीक है, एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी मतलब क्या हो जाता है? एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी मतलब जो प्रवासी समुदाय, जिसको बोलते हैं ना प्रवासी समुदाय, मतलब जो पीपल जो लोग बाहर रह रहे हैं अपने नेटिव कंट्री के, है ना? पीपल लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, पीपल लिविंग आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री, ठीक है? अपने नेटिव कंट्री से बाहर रह रहे हैं तो उनको बोलते थे एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी, है ना? This community has grown on the foundations laid by historical trade and travel ties. Few would remember that Kuwait was an entrepot for India's trading routes across West Asia. Quote C, the British East India Company, the Kuwaiti elite had homes in Mumbai, and until 1961, when Kuwait won its independence, the Indian rupee was legal tender. ठीक है, तो क्या बोला गया देखते हैं। तो फाउंडेशंस, ग्रोन ऑन द फाउंडेशंस, फाउंडेशंस मतलब क्या? बेसिस, आधार, जो आधार पे इसके, है ना? बेसिस पे। लेड बाय हिस्टोरिकल ट्रेड, हिस्टोरिकल ट्रेड मतलब जो पुराने टाइम पे जो मतलब ट्रेड होते थे ना, जो पास्ट कॉमर्स होती थी एक टाइप का, ठीक है? ऐतिहासिक व्यापार, ठीक है? ऐतिहासिक व्यापार, इसको इंग्लिश में पास्ट कॉमर्स बोल देते हैं। जो ऐतिहासिक व्यापार था, एंड ट्रैवल टाइज, ट्रैवल टाइज मतलब जो यात्रा के संबंध, है ना? यात्रा के जो संबंध। फ्यू वुड रिमेंबर दैट कुवैत वाज एन एंट्रोपोर्ट। अभी एंट्रोपोर्ट मतलब क्या? एक व्यापार केंद्र, ठीक है? आपने एक वर्ड सुना होगा एंटरप्रेन्योर, तो वो भी व्यापार से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योर और ये एंट्रोपोर्ट, ठीक है? ये भी रिलेटेड है व्यापार केंद्र, एक व्यापार केंद्र था, ठीक है? एक क्या बोल सकते हैं, एक ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है? ट्रेडिंग सेंटर फॉर इंडिया ट्रेडिंग रूट्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो कुवैत क्या था? कुवैत क्या था? एक व्यापार का केंद्र था, ठीक है? वेस्ट एशिया में मतलब एक व्यापार का केंद्र था। कोटसी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द कुवैती एलाइट हैड होम्स इन मुंबई एंड अंटिल 1960, मतलब 1961 तक उनके वहां पर मतलब मुंबई में घर वगैरह थे, है ना? कुवैती जो लोग थे, तो वो एलिट लोग, ठीक है? जो एलिट लोग जो थोड़ा रईस के थे ना, रईस लोग थे, तो उनके मुंबई वगैरह में घर थे, है ना? कोटसी, कोटसी मतलब थैंक्स टू, ठीक है? ये जो बोलते हैं ना हम, थैंक्स टू दिस पर्सन, है ना? थैंक्स टू कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? सौजन्य हम बोल सकते हैं, ठीक है? एलीट मतलब क्या? जो अभिजात वर्ग, ठीक है? थोड़ा जो मतलब थोड़ा सा रईस के, रईस वाले लोग, है ना? तो मुंह में गाली ही आ रहा है ना?
When Kuwait won its independence, the Indian rupee was a legal tender. तो जब कुवैत अपनी इंडिपेंडेंस को पा लेता है तब इंडियन रुपी को एक लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, लीगल टेंडर मतलब एक ऑफिशियल करेंसी। ठीक है, ऑफिशियल करेंसी डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते लेकिन एक वैध मुद्रा। ठीक है, एक वैध वैध मुद्रा। ठीक है, लीगल करेंसी। ठीक है, लीगल करेंसी बोल सकते हैं, है ना। Bilateral trade even today tops $10 billion, which is considerable given Kuwait's smaller size, है ना। तो बायोलेटरल टाइज, बायोलेटरल ट्रेड मतलब बायोलेटरल मतलब क्या, किसी भी दो ग्रुप्स के बीच में, है ना, दो पॉलिटिकल पार्टीज, दो कंट्रीज या दो ग्रुप्स के बीच में अगर कुछ भी ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसमें ट्रेड हो रहा है, बायोलेटरल ट्रेड, दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड। इवन टुडे टॉप्स $10 billion, विच इज कंसिडरेबल गिवन कुवैत्स स्मॉलर साइज। क्योंकि बहुत ही कंसिडरेबल मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है ना, बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गिवन कुवैत मतलब कुवैत छोटा होने के बावजूद इतना बिलियन डॉलर का जो कर ले रहा है वो एक बहुत ही बड़ा मतलब महत्वपूर्ण चीज है ना। कुवैत इन इंडियाज सिक्स लार्जेस्ट क्रूड सप्लायर एंड फोर्थ लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर, मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स, है ना। कुवैत इज इंडिया मतलब सिक्स लार्जेस्ट, है ना, सिक्स लार्जेस्ट, छठवां सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर है। क्रूड मतलब कच्चा तेल वगैरह, है ना, कच्चा तेल। प्रोवाइडर ऑफ रॉ ऑयल, प्रोवाइडर ऑफ रॉ ऑयल, कच्चा तेल, है ना, रॉ तेल। एंड फोर्थ लार्जेस्ट एलपीजी सप्लायर, और चौथा सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लायर, मीटिंग 3% ऑफ इट्स एनर्जी। तो इंडिया का जो 3% का एनर्जी नीड्स ना कहीं कुवैत पूरा करता है। ठीक है, यही बोला गया। However, while people to people links and trade have continued, ties have lagged in strategic areas and defense cooperation, with some residual misgivings due to India's close ties with Saddam Hussein, Iraq, है ना। तो यहाँ क्या बोला गया, पीपल टू पीपल लिंक्स। देखो, पीपल टू पीपल लिंक्स मतलब लोगों के बीच संबंध, कनेक्शन बिटवीन द सिटीजन्स, है ना। क्या हो जाता है, कनेक्शन बिटवीन बिटवीन सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स के बीच में मतलब जो कनेक्शन है एक ना वो। एंड ट्रेड हैव कंटिन्यू, टाइज हैव लैग्ड। लैग्ड मतलब क्या, लैग्ड मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब धीमा पड़ गया है। ठीक है, धीमा पड़ गया इन स्ट्रैटेजिक एरियाज, जो रणनीतिक मतलब इंपॉर्टेंट कुछ सेक्टर्स है ना। स्ट्रैटेजी मतलब क्या, रणनीति, है ना, रणनीतिक क्षेत्र मतलब इंपॉर्टेंट कुछ क्षेत्र समझ लो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र कोई भी पर्सपेक्टिव से हो सकता है ना, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो रिश्ते निभाने में हो, चाहे वो वॉर पे हो, है ना। देखो डिफेंस की भी बात आ गई, एंड डिफेंस कॉपरेशन, है ना। स्ट्रैटेजी जो जिस जिस चीज में प्लानिंग लगती है ना उस चीज में। डिफेंस कॉपरेशन विद सम रेसिडुअल मिसगिविंग्स। रेसिडुअल मिसगिविंग्स मतलब क्या बोल सकते हो, एक अवशिष्ट संदेह है। ठीक है, अवशिष्ट संदेह है, रेसिडुअल मिसगिविंग्स मतलब इसका इंग्लिश टर्म हो जाएगा कुछ रिमेनिंग डाउट्स, है ना, रिमेनिंग डाउट्स। ठीक है, कुछ डाउट्स है ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज विद सद्दाम हुसैन इराक, मतलब इराक के साथ जो संबंध है उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लैग हो गया, लैग हो गया ना, गेम में लैग हो जाता है मतलब क्या, थोड़ा धीमा पड़ गया है ना, थोड़ा अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इन सब क्षेत्र में इंपॉर्टेंट सेक्टर्स कुछ जो है जैसे डिफेंस कॉपरेशन वगैरह में थोड़ा सा अच्छे से ये नहीं हो पा रहा है, जो क्योंकि इंडिया का संबंध कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन के साथ है ना, इराक इराक के साथ है, तो इसके इसके चलते है ना। दिस इज अ गैप दैट मिस्टर मोदी विजिट sought to bridge with the announcement of a Kuwait partnership, the latest in India strategic partnership in the region। तो यही गैप को दूर करने के लिए मतलब अभी ये गैप गैप मतलब जो डिफरेंस है ना, दैट मिस्टर मोदीज विजिट sought to bridge, sought to ब्रिज मतलब क्या, sought to bridge मतलब ट्राई टू क्लोज बोल सकते हो, मतलब खत्म करने के लिए वो इसको पटाने के लिए फिर क्या बोल सकते हैं, खत्म करने के लिए ये जो ग्रिप गैप जो क्रिएट हो गया है ना, इसको वो खत्म करने के लिए ट्राई टू क्लोज विद द अनाउंसमेंट ऑफ कुवैत पार्टनरशिप। तो अनाउंसमेंट करते हुए कुवैत के साथ पार्टनरशिप,
पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट करते हुए द लेटेस्ट इन इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन द रीजन। ठीक है, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट एलाइज। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एलाइज, इंपॉर्टेंट एलाइज बोल सकते हो। ठीक है, अलायंस सॉरी, इन द रीजन मतलब रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, इन द रीजन, है ना। तो उनके साथ मतलब अच्छे संबंध बना के, अच्छे पार्टनरशिप करके, चाहे वो वॉर के लिए हो या ट्रेड के लिए हो, कुछ भी अच्छे अलायंस बना के उनके साथ ये जो दूरी है ना, इसको क्लोज करने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? मिस्टर मोदी के द्वारा, है ना। आफ्टर टॉक्स विद द कुवैती एमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सहाब, द टू, इतने सारे लोगों का नाम है कि, ठीक है, कुवैती एमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सहाब सबाफ, द टू साइड्स साइंड एन एमओयू। एमओयू मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस कोऑपरेशन। इंस्टीट्यूशनलाइज मतलब क्या? फॉर्मलाइज कर दिए, है ना, फॉर्मलाइज किया। ठीक है, फॉर्मलाइज, फॉर्मलाइज किया, है ना, संथगत किया मतलब एक तरह से, है ना। डिफेंस कॉर्पोरेशन मतलब ये सब बातें होने के बाद, है ना, बातचीत होने के बाद उन्होंने साइन किया। ठीक है, ये कुवैती जो अमीर हैं, ठीक है, इतना बड़ा नाम है, शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सबाह, टू साइड साइन मतलब दोनों तरफ से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, है ना, इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, मतलब फॉर्मलाइज करने के लिए, एक साझेदारी फिक्स करने के लिए डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेके, है ना, कि हम दोनों साथ में ये करेंगे, डिफेंस को आगे बढ़ेंगे डिफेंस में, है ना। कुवैत्स highest honor, the Order of Mubarak Al Kabir, was conferred on Mr. Modi, cementing the importance of the visit. तो कुवैती जो हाईएस्ट मतलब एक ऑनर है, वो मिला, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से भी, तो आप लोग याद रखेंगे, है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ये जो है, ये मिला किसको? मिस्टर मोदी को, मोदी जी को मिला ये, है ना। ये मोदी जी को मिला, कन्फर्ड किया गया मतलब क्या? गिवन, दिया गया, उन्हें टाइटल दिया गया, है ना। ये ऑर्डर जो ऑनर है वो दिया गया। सीमेंटिंग, सीमेंटिंग मतलब और भी मजबूत, सीमेंट क्या करता है? मजबूत कर देता है ना, और रिश्ते को मतलब ईंट पे ईंट जोड़ो, सीमेंट बीच में डाल दो तो क्या मजबूत हो जाती है ना उनका मतलब जोड़ जो है, तो इसे सीमेंटिंग मतलब और भी मजबूत, स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेंथनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द विजिट। तो ये जो विजिट का इम्पोर्टेंस को और भी स्ट्रेंथन कर दिया। द विजिट केम एट एन इम्पोर्टेंट मोमेंट इन द ब्रॉडर रीजन। तो विजिट था तो मतलब एक इम्पोर्टेंट मोमेंट में, एक बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण क्षण पे मतलब आके पहुंचा। ठीक है, इम्पोर्टेंट मोमेंट मतलब क्या? एक महत्वपूर्ण क्षण इन द ब्रॉडर रीजन। ठीक है, ब्रॉडर रीजन मतलब एक बड़े क्षेत्र पे अगर हम देखा जाए ना, लार्जर एरिया पे अगर देखा जाए, तो एक बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ जो मिस्टर मोदी ने मतलब अपने जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उन्होंने किया, जो रिश्ते संभाल लिए अच्छे से, मतलब वो निभा सकते हैं ना। मोदी जी जो हैं वो रिश्ते अच्छे से निभाते हैं, चाहे वो मेलोनी जी से हो या फिर अ, दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर से हो ना। द कंटिन्यूइंग bombardment of Gaza by Israel and attacks on Lebanon and Yemen are making West Asia and peace a more fragile and distant proposition। तो क्या बोला गया? तो कंटिन्यूइंग बोmbardment मतलब जो ये हो रहा है ना, इनके बीच में जो वार चल रहा है, गाजा मतलब इजराइल और लेबनान, है ना, इनके बीच में मतलब ये जो वार चल रहा है, आर मेकिंग वेस्ट एशिया पीस अ मोर फ्रैजाइल एंड डिस्टेंस प्रोपोजिशन। फ्रैजाइल मतलब क्या? फ्रैजाइल मतलब डेलिकेट, जो चीज़ जल्दी टूटने की संभावना हो, है ना, डेलिकेट, डेलिकेट हो, जो मतलब टूटने की नाजुक, नाजुक बोलते हैं ना वो। डिस्टेंट प्रोपोजिशन मतलब दूर की संभावना बोल सकते हो। ठीक है, दूर की संभावना या फार ऑफ पॉसिबिलिटी, फार ऑफ पॉसिबिलिटी, है ना, फार ऑफ पॉसिबिलिटी जो मतलब कंटिन्यू बॉम्बार्डमेंट अभी बताया, जैसे मतलब ऑनगोइंग जो वार चल रहा है या फिर ऑनगोइंग जो अटैक्स चल रहे हैं, है ना, ऑनगोइंग जो अटैक्स। ठीक है, ठीक है। तो गाजा पर इसराइल की जो जारी बमबारी, बमबारी है ना, और लेबनान और यमन पर हमले वेस्ट एशिया शांति को मतलब और भी नाजुक और दूर बना रहे,
दूर दूर कर रहे हैं, डिस्टेंट कर रहे हैं ना, फार ऑफ पॉसिबिलिटी कर रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो द ouster of Assad regime from Syria has also empowered Islamist radicals and could spell more violence। ठीक है, तो मतलब द आउटर ऑफ असद रेजाइम, असद रेजाइम जो है ऑस्टर, ऑस्टर मतलब क्या बोलते हैं, ऑस्टर मतलब मैं बोल सकता हूँ कि रिमूवल। ठीक है, रिमूवल, रिमूवल जो बेदखली, ठीक है, बेदखली है ना, ऑफ द असद रेजाइम, असद रेजाइम फ्रॉम सीरिया हैज आल्सो एम्पावर्ड, एम्पावर्ड मतलब क्या, गिवन पावर, है ना, गिवन पावर, इसको और भी शक्ति दे दी इस्लामिस्ट रेडिकल्स। ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, इस्लामिस्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट है, ठीक है, जो एक्सट्रीमिस्ट, एंड कुड स्पेल मोर वायलेंस, स्पेल मोर वायलेंस मतलब और हिंसा फैला सकते हैं, लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो, लीड टू मोर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, और भी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, और भी ज्यादा भसड़ मचा सकते हैं। तो जो रिमूवल ऑफ असद रिजाइम फ्रॉम सीरिया हैज आल्सो एम्पावर्ड, है ना, और ज़्यादा एम्पावरमेंट ला दिया है इस्लामिस्ट रेडिकल्स के बीच में, जो कट्टरवादी जो होते हैं ना, जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो वो लोग के बीच में, है ना। और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है, और भी ज़्यादा मतभेद, और भी ज़्यादा वायलेंस क्रिएट कर सकता है। इन एडिशन की इंडियन infrastructure and connectivity initiatives such as the I2U2 and IMEC may not see any further progress until the situation comes। ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो इनिशिएटिव्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, ये सब जो I2U2 एंड IMEC जो है, ये सब मतलब ज़्यादा और भी प्रोग्रेस नहीं देख सकते until unless द सिचुएशन कम्स, जब सिचुएशन है वो ठंडा जब तक नहीं हो जाता, तो तब तक ये प्रोग्रेस नहीं देख सकते, फर्दर प्रोग्रेस जो है, एडिशनल डेवलपमेंट जो है वो नहीं देख सकते। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू मतलब इसके साथ साथ, है ना, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, फिजिकल स्ट्रक्चर जो है ना, जो ग्रोथ है एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, तो और भी जो मतलब डेवलपमेंट के लिए जो इंडिया लाना चाहता है चीज़ें, तो वो ये जो प्रोजेक्ट छोटे I2U2 और IMEC, तो ये सब मतलब और प्रोग्रेस नहीं देख सकते जब तक ये सब वर्ल्ड वाइड जो मतलब एक चल रहा है ना, कोल्ड वॉर सा चल रहा है, वो जब तक ठंडा नहीं होता, ठंडा नहीं होता, तब तक ये सब प्रोग्रेस देखना थोड़ा मुश्किल है ना। द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस डोमेस्टिक प्रायोरिटीज इन द US and the Europe's preoccupation with the Russia-Ukraine conflict will leave a possible vacuum of support and leadership for many of the world's other trouble spots। ठीक है, इनकमिंग मतलब जो आ रहा है, ठीक है, इनकमिंग जो आ रहा है ना, इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो मतलब यूएसए में अभी किसकी सरकार आ गई बताओ, ट्रम्प भैया की, है ना, ट्रम्प चचा की, है ना, भैया तो नहीं है हमारे, चचा, ट्रम्प चचा की सरकार आ गई, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सरकार, है ना। डोमेस्टिक प्रायोरिटीज, डोमेस्टिक प्रायोरिटीज मतलब जो घरेलू इंपॉर्टेंट टास्क, मतलब देश के जो इंपॉर्टेंट टास्क है, ठीक है, घरेलू इंपॉर्टेंट टास्क, है ना, कैसे बोलते हैं, इंटरनल इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है, इन द यूएस एंड यूरोप, प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन मतलब जो कैसे होता है, फुल अटेंशन एक टाइप का बोल सकते हैं, फुल अटेंशन विथ रशिया, है ना, विथ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विल लिव अ पॉसिबल वैक्यूम, पॉसिबल वैक्यूम मतलब एक खालीपन, एक एम्प्टी स्पेस ऑफ सपोर्ट, है ना, वैक्यूम मतलब अभी इसको लिखूंगा नहीं, है ना, ऑफ सपोर्ट एंड लीडरशिप फॉर मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स अदर ट्रबल स्पॉट्स। तो ये जो रशिया यूक्रेन के जो लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं ना, और आपको आपको तो पता है ना, ऐसे यूएस का थोड़ा आदत है टोकने का, है ना, सबको। तो अभी जो इनकी सरकार आ रही है, तो ये और थोड़ा इसके बारे में मतलब चर्चा वर्चा करेगी, और जिन लोग को मतलब सही में ज़रूरत है ना, उनको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, विल लिव अ पॉसिबल वैक्यूम, एक खालीपन हो जाएगा किसके लिए, ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट का एक खालीपन हो जाएगा, एंड लीडरशिप ऑफ फॉर मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स अदर ट्रबल स्पॉट्स। सपोर्ट एंड लीडरशिप जो असिस्टेंस और गाइडेंस जो मतलब जिनको ज़रूरी है सही में, उनको नहीं मिल पाएगी,
मतलब ये वर्ल्ड भर का मतलब जो-जो चल रहा है वो सब बता रहे हैं। जैसे आपका इसका बताया है ना लेबनान और इसका यहाँ पर बताया गया था, ठीक है? उनका भी चल रहा है, ठीक है? लेबनान और यमन, ठीक है? इज़राइल ये सब जो में मतलब इनका जो चल रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है ना? सीरिया-वीरिया में जो चल रहा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और प्लस रशिया यूक्रेन तो ये जो वर्ल्ड वाइड में मतलब जो चल रहा है ना इसके चलते बहुत सारी चीज़ें एक साथ अफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो जिनको सही में ज़रूरत है जहाँ पर सही में ट्रैवल स्पॉट्स हैं, उनको मदद नहीं मिल पाएगी, कहीं न कहीं यहाँ बोला गया है। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज़ विथ ईच ऑफ द कंट्रीज़ देखो इसीलिए बोला गया मतलब ये अभी सही मौका है, ठीक है? इम्पोर्टेंट मोमेंट है ना, इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़रूरी, सही तो नहीं, बहुत ही ज़रूरी मोमेंट है कि इंडिया को सबके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखने चाहिए। क्योंकि भैया ना तो इंडिया किसी के साथ लड़ने के लिए रेडी है, मतलब लड़ने के लिए स्थिति में है, स्थिति में भी नहीं है और ना ही वो मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए, है ना? तो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज़ तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, मोमेंट है ना? समय है फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। बायलैटरल देखो ये जो वर्ड्स है ना ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। बायलैटरल टाइज़ जो आपसी संबंध है ना, 2 कंट्रीज़ के बीच में जो संबंध है, उसको और भी अच्छे मजबूत करना विथ ईच ऑफ द कंट्रीज़ इन इन द रीजन एंड सिक्योर एनर्जी एंड कनेक्टिविटी लाइन्स, ठीक है? एनर्जी एनर्जी मतलब वही पेट्रोलियम वगैरह हो गया, है ना? ये सब और कनेक्टिविटी लाइन्स वगैरह हो गया जो बिजली वगैरह या फिर कुछ भी बोल सकते हो, है ना? जैसे एयरलाइन्स के वगैरह हो गए, है ना? वो सारे-सारे चीज़ अच्छे से रिस डिफेंस के हो गए ख़ास करके, है ना? तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से सिक्योर करके रखना है ना? व्हाइल एन्श्योरिंग द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ ओवर 8 मिलियन इंडियंस लिविंग एंड वर्किंग देयर। ठीक है? तो 8 मिलियन जो लोग रह रहे हैं ओवर, है ना? जो गल्फ़ कंट्रीज़ में टोटल रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मतलब एक अच्छे ताकि एन्श्योरिंग एन्श्योरिंग मतलब मेकिंग श्योर ठीक है? मेकिंग श्योर इस चीज़ का मेक श्योर करने का, है ना? द वेलफेयर वेलफेयर मतलब जो अच्छा, है ना? वेलफेयर मतलब वेल-बीइंग, ठीक है? वेल-बीइंग एंड राइट्स ऑफ ओवर 8 मिलियन लोग, है ना? इंडियंस लिविंग एंड वर्किंग तो वहाँ पर जो 8 मिलियन लोग जो रह रहे हैं, उनके लिए सोच के, उनका अच्छा सोच के हमें ये सारे रिश्ते अच्छे करने चाहिए, है ना? क्योंकि देखो अगर कोई कंट्री में वॉर चल रहा है और वहाँ के लोग हमारे ज वहाँ के लोग फँस गए वहाँ पर जाके, तो वहाँ उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अफ़गानिस्तान में पता है ना कैसे-कैसे प्लेन से लटक-लटक के लोग आ रहे थे। तो अगर अच्छे रिश्ते होंगे तो सबसे पहले हम वहाँ से उनको निकालने में मतलब बहुत लोग मदद करेंगे और जल्दी निकाल भी पाएँगे क्योंकि ऐसे कंट्रीज़ में कुछ भरोसा नहीं रहता है कि कभी वार छिड़ सकता है और प्लस और एक बात है कि वहाँ पर जो लोग जाके काम करते हैं ना, उनको भी बहुत बद से बदतर सिचुएशन देखना पड़ जाता है। तो रिश्ते अच्छे होंगे तो एटलीस्ट उनको कुछ-कुछ फैसिलिटीज़ हम यहाँ से प्रोवाइड कर पाएँगे और वो भी अच्छे से थोड़ा टेक केयर करेंगे, है ना? डिस्पाइट द opposition's criticism of Mr. Modi frequent visit abroad, New Delhi may find it needs to plan more such international standalone forays for the Prime Minister in the near future. ठीक है तो क्या बोला गया डिस्पाइट द opposition's criticism of Mr. Modi's frequent मतलब इसके बावजूद है ना इंस्पाइट ऑफ इसके बावजूद कि ऑपोजिशन ऑपोजिशन तो यार हर चीज में बोलती है ना ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म जो ऑपोजिशन के जो विपक्ष दल के जो आलोचनाएं है ना डिसअप्रूवल है जो क्रिटिसिज्म मतलब यहाँ पर डिसअप्रूवल बोला गया कहीं ना कहीं ठीक है देखो भाई एक वर्ड के ना काफी सारे मतलब हो सकते हैं अगर वो उसको कैसे सेंटेंस में यूज किया जा रहा है उसके रेस्पेक्ट है ना तो मत बोलना कि अभी क्रिटिसिज्म का मतलब मैंने यहाँ डिसअप्रूवल बोला था, कहीं पर और कुछ बोला गया है। तो सेंटेंस के साथ मतलब बताया जाता है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा ना। अब मिस्टर मोदी जो फ्रीक्वेंट विजिट्स मार रहे हैं ना अब्रॉड में, तो इसके रिगार्डिंग ऑपोजिशन ने थोड़ा डिसअप्रूवल दिखाया है ना, थोड़ा-सा उन्होंने आलोचना की है। न्यू दिल्ली में फाइंड इट नीड्स टू प्लान मोर सच इंटरनेशनल स्टैंड अलोन फॉरेस्ट है ना? इंटरनेशनल स्टैंड अलोन फॉरेस्ट इसका मतलब क्या हो जाएगा? मतलब इंडिपेंडेंट बोल सकते हो जो ग्लोबल ट्रिप्स है ठीक है व्यक्तिगत यात्राएं ठीक है न्यू दिल्ली को ये फाइंड इट नीड्स टू प्लान मोर सच व्यक्तिगत व्यक्तिगत जो यात्राएं हैं ना ये अंतरराष्ट्रीय व्यक्तिगत यात्राएं ठीक है इंटरनेशनल स्टैंड अलोन फॉरेस्ट इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ग्लोबल ट्रिप्स बोल सकते हो इंडिपेंडेंट
ग्लोबल ट्रिप्स, ग्लोबल मतलब जो वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रिप्स है ना, फॉरेस्ट तो फॉर द प्राइम मिनिस्टर इन द नियर फ्यूचर, तो आने वाले फ्यूचर में जो अपने प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनके लिए और भी मतलब ऐसे हो सकता है इंडिपेंडेंट ग्लोबल ट्रिप्स है वो प्लान करना पड़ सकता है। ठीक है, वही बोला गया। चलो भाई, इसके साथ होता है एडिटोरियल खत्म। ठीक है, चलो वो क्या आप देख लेते हैं फटाफट। आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया हो। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है ना, बहुत ही अच्छा और सिंपल इंग्लिश है, ज़्यादा हार्ड इंग्लिश इसमें यूज़ नहीं किया गया है। तो चलो इसका वो क्या आप देख लेते हैं। एक्सपाट्रिएट, एक्सपाट्रिएट मतलब क्या? अ पर्सन हु लिव्स आउटसाइड द, मतलब अपने नेटिव कंट्री के जो बाहर रह के काम कर रहे हैं ना, उसको बोल देते हैं एक्सपाट्रिएट। हाफ अ मिलियन इंडियंस वर्क इन कुवैत मेकिंग देम द लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी। तो हाफ मिलियन, आधे मिलियन इंडियन वर्कर्स कहाँ रह रहे हैं? कुवैत में रह रहे हैं। ठीक है, और कुवैत को क्या बना रहे हैं? एक लार्जेस्ट एक्सपाट्रिएट कम्युनिटी। ठीक है, आंत्रिपोट, आंत्रिपोट मतलब क्या हो जाता है? अ पोर्ट सिटी, एक पोर्ट सिटी है ना, जो मतलब एक ऐसा सिटी जहाँ पर समंदर लग के है ना। और ट्रेडिंग पोस्ट, जैसे अपने में कैसे मुंबई है, ठीक है, बहुत सारे ये मतलब स्टेट है, स्टेट बोल रहा हूँ, सिटी है, बहुत सारे सिटी है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मुंबई ए पोर्ट सिटी और ट्रेडिंग पोस्ट वेयर मर्चेंडाइज में बी इम्पोर्टेड स्टोर और ट्रेडेड। तो जो मर्चेंडाइज़ है मतलब दूसरे कंट्री के मतलब चीज़ें वगैरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने की जो ये मेन हब जो रहता है ना, ठीक है? जैसे मुंबई में होता ही है, ठीक है? तो वो वैसे ही टाइप का है ना। तो कुवैत वाज़ एन एंट्रीपोर्ट फॉर इंडियंस ट्रेडिंग रूट्स अक्रॉस वेस्ट एशिया। तो कुवैत क्या था? एक एंट्रीपोर्ट था जहाँ पर मतलब ट्रेडिंग होता था, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, स्टोरेज वगैरह ये सब होता था। और इंडियाज़ ट्रेडिंग रूट्स, जो इंडिया जब ट्रेड मारता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा रुकने के लिए जो ये होता है, ठीक है, रुकना रुक सकता है या फिर ट्रेडिंग करने के लिए जो एक रास्ता है, तो वो भी ट्रेडिंग रूट्स है ना, कुवैत होके जाता था। तो वेस्ट एशिया का एक आंथ्रोपोड जगह था, पोर्ट सिटी था बोल सकते हो। बायलैटरल, बायलैटरल मतलब जिसमें दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट, दो कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट रहे। ठीक है, बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कुवैत टॉप्स 10 मिलियन। तो बायलैटरल जो टाइज हैं, जो रिश्ते हैं, वो 10 मिलियन से अब जाते हैं ना। मिसगिविंग्स, मिसगिविंग्स मतलब फीलिंग्स ऑफ डाउट, डाउट एंड कंसर्न। ठीक है, डाउट्स या जो एक संदेह, संदेह उत्पन्न करने वाला, उसको मिसगिविंग्स बोलते हैं। देयर वाज सम मिसगिविंग्स ड्यू टू इंडियाज क्लोज टाइज विद सद्दाम हुसैन इराक। तो कुछ जो संदेह थे, है ना, कुवैत कुवैत को थे संदेह इंडिया को लेके, क्योंकि इंडिया का संबंध जो है सद्दाम हुसैन इराक के साथ है, सद्दाम हुसैन के इराक के साथ है। इंस्टीट्यूशनलाइज, इसका मतलब क्या है? फॉर्मलाइज। ठीक है, टू एस्टेब्लिश समथिंग एज ए नॉर्म और स्टैंडर्ड इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर। तो किसी चीज़ को फॉर्मलाइज करना है ना, एक एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड यूनिट के टाइप ट्रीट करना है ना। टू साइड्स साइंड एन एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू इंस्टीट्यूशनलाइज डिफेंस कॉपरेशन। ठीक है, तो दोनों पार्टी ने एक एमओयू साइन किया, ताकि दोनों पार्टीज का जो ये है डिफेंस कॉपरेशन है, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए या फॉर्मलाइज किया जाए। बोम्बार्डमेंट मतलब अटैक, दोनों तरफ से है ना, दोनों या तीनों कहीं से भी हो रहा है ना, अटैक हुआ जा रहा है, बोम्बार्डमेंट। अ कंटिन्यूअस अटैक विद बॉम्ब शेल्स और अदर मिसाइल्स। द कंटिन्यूइंग bombardment of Gaza by Israel is making peace more fragile। दो जो कंटिन्यूइंग मतलब बॉम्बार्डमेंट हुए जा रहा है ना, किसके द्वारा? गाजा बाय इजराइल, इज मेकिंग पीस मतलब वो शांति को और भी कमजोर बना रहा है। फ्रैजाइल, फ्रैजाइल मतलब वीकेंड। आउस्टर, आउस्टर मतलब एक्ट ऑफ रिमूविंग समवन फ्रॉम ए पोजीशन और पावर, मतलब किसी को एक पोजीशन या पावर से हटा देना। द आउस्टर ऑफ असद रेजाइम फ्रॉम सीरिया हैज एम्पावर्ड इस्लामिस्ट रेडिकल। तो जो असद रिजाइम को सीरिया से जब निकालने के बाद इस्लामिस्ट रेडिकल्स का मतलब जो ये है वो बढ़ गया है, पावर में आ गया, एम्पावर्ड हो गया वो ज़्यादा, है ना। प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन मतलब स्टेट ऑफ बीइंग एंग्रोस्ड विद समथिंग। प्री ऑक्यूपेशन मतलब जो पहले के ऑक्यूपेशन तुम्हारे, है ना। यूरोप्स प्री ऑक्यूपेशन विद द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट विल लीव अ पॉसिबल वैक्यूम ऑफ सपोर्ट। तो यूरोप का जो पहला पहला मतलब पहले से जो चला आ रहा है ना, उसको बोलते हैं विद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, तो विल लीव अ पॉसिबल वैक्यूम ऑफ सपोर्ट, मतलब एक खालीपन, जिसको मदद चाहिए उसको मदद नहीं मिल पाएगी, है ना। फॉरेज, फॉरेज मतलब सडन अटैक्स ऑन और इनकर्जन्स इनटू एनिमी एनिमी टेरिटरी। तो जो अचानक से हमला किया गया, जो हमला है ना, इनकर्जन्स जो है मतलब अचानक से घुस आके जो वो ये अटैक करते हैं, वो उसको बोलते हैं।
न्यू दिल्ली में नीड टू प्लान मोर इंटरनेशनल स्टैंड अलोन फॉरेस्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। तो न्यू दिल्ली को नया नया मतलब टाइप के क्या बोलते हैं इंटरनेशनल जो स्टैंड अलोन फॉरेस्ट है वो प्लान करने चाहिए, किसके लिए? प्राइम मिनिस्टर के लिए। कनेक्टिविटी, द स्टेट ऑफ बीइंग कनेक्टेड और इंटरकनेक्टेड। कनेक्टिविटी मतलब साथ में कनेक्टेड रहना है ना, एक दूसरे का संबंध अच्छे बना। इंडिया नीड्स टू सिक्योर एनर्जी एंड कनेक्टिविटी लाइंस इन द रीजन। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? एनर्जी और कनेक्टिविटी लाइंस पे ध्यान देना चाहिए एक दूसरे के रीजन्स के ऊपर, ठीक है। चलो इसके साथ वो कैब सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Do a like, comment, share, subscribe. Also hit the bell icon to get notified when the video arrives है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।